हुआ यह है कि ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर ड्रग इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लग रहा है और आईसीसी ने बाज़ाब्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। आईसीसी हुक्काम के मुताबिक मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान टेस्ट किया गया था जो पॉजिटिव आया है। ऐसे मौके पर जब PSL 11 अपने उरूज पर है, यकीनन पाकिस्तान के लिए खबरें सेटबैक ही होती हैं और है भी। लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें ये भी पता है कि वो ड्रग टेस्ट में ना ड्रग में काउंट हो जाती हैं अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस जो कि परहैप्स उस तरह जैसे ड्रग टेस्ट ही पॉजिटिव आ गया, एक सेंस आती है ना कि पता नहीं कि कौन से ड्रग्स हो रहे थे, क्या हो रहे थे। कभी कभार कोई दवाइयों में भी कुछ ऐसी सब्सटेंसेस आ जाती हैं, आपकी मेडिसिन में भी आ जाती हैं जो कि इसका क्या तरीकाकार होता है ये जरा हम जानते हैं। और ये रैंडम टेस्ट होते हैं, सारों को किए जाते हैं। होते हैं। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, आप जरा हमें खबर दीजिए पीसीबी हेडक्वार्टर्स से क्या रिस्पॉन्स है पीसीबी का और क्या तरीकाकार होता है इसका? अब आईसीसी ही करेगा जो भी इसका फॉलो अप होगा? जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला और हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला, पिछले 10-12 सालों से ये जो मामलात हैं डोपिंग के हवाले से या रैंडम टेस्टिंग के हवाले से जो वाडा के कवानीन है वो बड़े सेंसिटिव सूरत हाल इख्तियार कर चुके हुए हैं। इसमें दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक आउट ऑफ द कंपटीशन टेस्टिंग होती है और एक टेस्टिंग होती है जब कंपटीशन का आगाज हो जाए। ये इसका कोई सरोकार इस चीज से नहीं है कि ये कंपटीशन IOC के हैं या नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है, कोई भी हो, किसी भी जगह पर जाके जो मुकामी तौर पर जो नेशनल जो वाडा की डेजिग्नेटेड जो लोग होते हैं वो आउट ऑफ द कंपटीशन भी और कंपटीशन के दौरान भी जाकर टेस्टिंग कर लेते हैं। ये जो नवाज का केस था ये कंपटीशन के दौरान हुआ है क्योंकि कंपटीशन था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो उसी कानून और कायदे के मुताबिक क्योंकि कंपटीशन के दौरान हुआ है तो आईसीसी जो है वो इस तमाम तर मामले को देख रही है और उसने जरूर इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिफाई जरूर किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो भी उनके वेयर अबाउट्स, ये एक बड़ी अहम चीज होती है, टेक्निकल चीज होती है कि आपको जो एक परफॉर्मा आता है प्लेयर्स के पास भी आता है और जो उसकी मुतलका ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो फेडरेशन होती है या बोर्ड होता है उसके पास भी आता है कि खिलाड़ी की जो वेयर अबाउट्स हैं वो बताने होते हैं। अब तमाम तर जो सूरत हाल जो ये है कि इससे पहले मोहम्मद नवाज के वेयर अबाउट्स कहाँ थे, क्या क्या वो कुछ करते रहे, कौन सी वो मेडिकेशन थी, वो कौन सी वो चीजें इस्तेमाल करते रहे, ये तमाम तर डिटेल जो होम बोर्ड होता है, जो होम फेडरेशन होती है, जो नेशनल फेडरेशन होती है वो मुतला करती है। लेकिन तमाम तर कार्रवाई जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पूरी करना है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास अगर कोई सवालात होंगे, कोई चीज रिक्वायरमेंट होगी तो वो डायरेक्टली ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज से पूछेगी। जब तमाम तर चीजें सेटिस्फाइड हो जाएंगी, एक पूरा प्रोटोकॉल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपना अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। उसमें सजा भी हो सकती है और सजा जिस तरह इस रिक्रिएशनल ड्रग आई है इसमें कोई वो वाली ड्रग नहीं आई है कि जो आपके ममनुआ कुव्वत बख्श अद्वियात होती है जिसमें खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस जिसका मैं अभी मेंशन कर रही थी। जी, रिक्रिएशनल ड्रग है। दूसरा हमें ज़राइर बात की तस्दीक करते हैं कि जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि जब ये रीहैब कर रहे थे, इनको टो की एक इंजरी हुई थी और वो अपना रीहैब मुकम्मल कर रहे थे और ये जो इंसिडेंट है जिसमें उसको आप रिक्रिएशनल जो टेस्ट में आई है, जो रैंडम टेस्ट हुआ था उसमें रिक्रिएशनल ड्रग आई है, ये वाली जो चीज वाकई हुई है ये उनकी दवाई में भी हो सकती है या कोई ऐसा उनसे ना चाहते हुए कोई ऐसी चीज हो गई है तो वो उस स्पेसिफिक टाइम जो था एक उनका जो इंजरी का था जिसमें वो अपना रिहैब मुकम्मल कर रहे थे, ये उस वक्त का है। फिर जब उनकी टेस्टिंग होती है आईसीसी के इवेंट के दौरान तो उस वक्त उनका रिक्रिएशनल ड्रग का जो ये टेस्ट हुआ था और वो पॉजिटिव आया। ऑलराइट, सो आईसीसी के दौरान जो टेस्टिंग हुई उसमें रिक्रिएशनल ड्रग का टेस्ट पॉजिटिव आया। भट्टी साहब बताइएगा, कंटेस्ट कर सकते हैं? हाँ, मतलब कैन ही कंटेस्ट इट? क्या तरीकाकार है? अब पीसीबी का कोई किरदार होगा इस सारे मामले में या खिलाड़ी को अपने तय ये प्रोसेस आगे बढ़ाना होगा या इसको हैंडल करना होगा? देखें अब्दुल्ला, होता ये है कि अगर मोहम्मद नवाज इस जो उनके खिलाफ डोपिंग का टेस्ट पॉजिटिव आया है इसको चैलेंज करते हैं तो जो उनका एक और सैंपल बी होता है उसका दोबारा टेस्ट हो सकता है। लेकिन अब पता नहीं है कि मोहम्मद नवाज इसको चैलेंज करते हैं या नहीं करते, लेकिन पीसीबी का इसमें कोई रोल नहीं है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो दुनिया भर में जितने भी खेलों के इवेंट्स होते हैं उनके टेस्टिंग को कंडक्ट करती है। यहाँ भी वाडा के जो कवानीन हैं वो लागू होते हैं। लेकिन जहाँ तक रिक्रिएशनल ड्रग का ताल्लुक है, अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हम हिस्ट्री देखें, एक तो 2007 में शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का फेमस
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैं मौजूद था जयपुर भारत में, वहां पर उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, दोनों को फिर वापस भेज दिया था। लेकिन रिक्रिएशनल ड्रग का एक केस माजी में पाकिस्तानी क्रिकेटर का आया था, वो थे लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान। वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया, लेकिन 12 हफ्ते की पाबंदी लगाने के बाद वो फिर क्रिकेट में वापस आ गए थे। तो देखिए, दो किस्म के, बिल्कुल सोहेल ठीक कह रहे हैं, दो किस्म के इसमें टेस्ट होते हैं। एक तो वो ममनुआ अद्वियात होती हैं जो आपके खेल पे असरअंदाज हो सकती हैं। जी, पावर एनहांसिंग ड्रग कहलाते हैं। ये रिक्रिएशनल ड्रग या तो नशे के लिए यूज किए जाते हैं, या जिस तरह सोहेल कह रहे हैं कि उनकी टो की इंजरी थी, लेकिन जो डॉक्टर टीम के साथ होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं 2007 के T20 वर्ल्ड कप की आपको एक और मिसाल बताता हूं कि इमरान नजीर के आंखों का कोई मसला था, तो इमरान नजीर के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से खुसूसी परमिशन ली थी। तो इस तरह के मामला हैं, लेकिन जो डॉक्टर टीम के साथ ट्रेवल करते हैं वो वक्तन फवक्तन प्लेयर्स को बताते भी रहते हैं कि ये दवाई आपने यूज करनी है, ये यूज नहीं करनी। लेकिन बहरहाल इसमें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक और नेगेटिव चीज जुड़ गई। उम्मीद ये है कि मोहम्मद नवाज पिछले दिनों पाकिस्तान के लिए मैच विनर थे, कल रात हमने उनको नेशनल स्टेडियम कराची में देखा, वो यहाँ पर मैच भी खेल रहे थे, तो उम्मीद है कि वो जल्दी इस मामले से निकल जाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर सरे काउंटी ने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुअत्तल कर दिया। तो देखें, ये एक और गलत चीज हो गई कि प्लेयर की एक, आप कह लें कि कानून से उनकी मालूमात जो थी उनको नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो भी हरकत की, दानिस्ता या ना दानिस्ता, वो काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट से भी महरूम हो गए और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अच्छा भट्टी साहब, ये जब ऑफ ड्यूटी होते हैं, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, जब कोई टूर्नामेंट नहीं होता, जब हमारे प्लेयर्स आर नॉट रियली पार्ट ऑफ द टीम और प्लेइंग, कोई एजुकेशन इनकी होती है कि क्या ये कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? आईसीसी की जानिब, आईसीसी के रूल्स के हवाले से मतलब इनको कुछ इन्फॉर्म किया जाता है? एंड स्पेसिफिकली द डॉक्टर विद द टीम, उसका बड़ा अहम देखिए, इनको बिल्कुल, चूंकि मोहम्मद नवाज तो पाकिस्तान टीम के रेगुलर मेंबर हैं, और अगर हम T20 वर्ल्ड कप से पहले देखें तो पाकिस्तान टीम तो 2-2, 3-3 हफ्ते के वक्फे के बाद मुसलसल क्रिकेट खेल रही थी, और पाकिस्तान टीम के जो डॉक्टर हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है, उनको बिल्कुल इससे आगाही फराहम करता रहता है कि ये चीजें आपने इस्तेमाल करनी है और ये नहीं करनी। तो ये जहां हम पीसीबी को क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे ख्याल में प्लेयर की ज्यादा जिम्मेदारी है कि उनको चाहिए कि ऐसी दवाओं से या ऐसी चीजों से वो इज्तनाब करें जो उनके कैरियर पर असरअंदाज हो। प्लेयर्स पे ज्यादा जिम्मेदारी है, ऐसी दवाएं, ऐसी चीजों से इज्तनाब वैसे ये तो वो चीजें हो गई ना जो बता, कोई और तो नहीं आके बताएगा। आप मतलब यू आर मैच्योर इनफ टू नो व्हाट यू शुड बी डूइंग, और अनलेस कि बिल्कुल ही आपको अंदाजा नहीं था और किसी मेडिसिन में कुछ ऐसी चीज आ गई है जो कि आपका टेस्ट पॉजिटिव हो गया। सोहेल भाई चलें। अच्छा, आखिरी चीज सोहेल भाई ये बता दें कि ये कौन सी रिक्रिएशन? नहीं, no, we are not interested in that. I mean, it is a bit of an embarrassment, but हर टीम दुनिया की has sort of gone through it. मतलब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि हमें एज अ पाकिस्तानी कितनी लेवल ऑफ एम्बेरसमेंट होनी चाहिए? बिकॉज कितना फिक्रमंद होना चाहिए, नहीं एम्बेरसमेंट भी, सॉरी, क्योंकि बहुत से लोग पॉजिटिव होके कुछ हफ्तों बाद वापस भी आ गए हैं टीमों में, और ये कोई नए खिलाड़ी भी नहीं है। जी, एम्बेरसमेंट की जहां तक आपने बात की, ये बड़ा आजकल एक नॉर्मल चीज हो चुकी है। अगर हम आपकी सोसाइटी के हवाले से देखें, अपनी अखलाकियात के हवाले से देखें, तो ये पैमाना उस लिहाज तक चला जाता है कि हमारी सोसाइटी इस चीज को इजाजत नहीं देती। लेकिन अगर हम दूसरी टीमों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इसके साथ साथ हम साउथ अफ्रीका की बात करें, गुज़िश्ता बर्स साउथ अफ्रीका में जो उनके मेन फास्ट बॉलर हैं कगिसो रबादा, उनके ऊपर भी रिक्रिएशनल जो ड्रग इस्तेमाल करना साबित हुआ था, और उनको भी तकरीबन मुझे याद पड़ता है 3 महीने की उनको सजा का सामना करना पड़ा था, मुअत्तल करार दिए गए थे, लेकिन उनका भी ड्रग में रिक्रिएशनल आया था। और मजे की बात यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग हो रही थी, और वो इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान उनके कुछ रोज रहते थे सजा मुकम्मल होने में, तो वो छोड़ के गए थे, और दोबारा जब वापस आते हैं फिर उसी टीम की तरफ से वो खेल रहे होते हैं।
तो ये इसी तरह इंग्लैंड के जो कप्तान है हैरी ब्रूक हैं, दूसरे न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर वो एक पब में चले जाते हैं, वहां पर जाकर उनका ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपकी सोसाइटी और आपकी टीम और आपकी अखलाकियात का आपका पैमाना अपना है कि आप इसको हमारा कितना अखलाकियात अपने का लिए पैमाना valid समझते हैं। अपना है सर्टनली, लेकिन आप कह रहे हैं कि ग्लोबली इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। एंड अच्छा, जल्दी से क्विकली बता जी दें सोहेल। सोहेल भाई। जी बिल्कुल। अभी जो जिस तरह का 4 साल की पाबंदी सिग्नेटरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और आईसीसी और उसके कवानीन लागू होते हैं डोप टेस्ट के हवाले से वाडा के। ये जो सही। रिक्रिएशनल है डेफिनेटली आपका उसी की अंडर है, लेकिन Got इसकी it. इतनी लंबी सजा नहीं हो सकती। इस पे पता है हमने सवाल भी हफ्तों इसलिए किया था। बहुत की बात शुक्रिया होती है। बहुत शुक्रिया आपका। फॉर Thank बीइंग you. विद अस।